अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये दूसरी वीडियो है आपकी बैंडिंग मूवमेंट एंड शेयर फोर्स की। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा दिया कि बीम क्या होती है, फ़र्क बताया था कि बीम क्या होती है, कॉलम क्या होता है और शाफ्ट क्या होती है, सारी डिटेल से समझाई मैंने आपको। बीम हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है, इंक्लाइन भी होती है। बीम के ऊपर एंगल क्या बनता है लोड का, बीम की पहचान कराई मैंने आपको, ठीक है ना। फिर आपको सपोर्ट बड़ी डिटेल से समझाई मैंने। अब आपका जो आज का टॉपिक है ना इसमें है कि बीम की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है, बीम की टाइप्स क्या होती हैं। अब आप देखें कि बीम की टाइप्स क्या क्या होती हैं। सो लेट अस सी। बीम की टाइप्स में देखें, सबसे पहले जो बेसिक टाइप है उसे कहते हैं सिंपली स्पोर्टेड बीम। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सिंपली स्पोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली स्पोर्टेड बीम है, दिस इज सिंपली स्पोर्टेड बीम। सिंपली स्पोर्टेड बीम क्या होती है? बीम तो बताया था ना, एक बार होती है सारी बार सी। सिंपली स्पोर्टेड बीम अभी जो होती है ना, ये बीम की टाइप्स ऑफ बीम कहते हैं डिपेंड कर रहा है ऑन हाउ दे आर सपोर्टेड, उनकी सपोर्टों के मुताबिक। बेसिकली इन सपोर्ट से ही हम इसको पहचानते हैं। कह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। वैसे तो टाइप्स ऑफ बीम यहाँ एक और है, उनके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से है, ठीक है। उनके क्रॉस सेक्शन के हिसाब से भी है, विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये पहले टाइप्स ऑफ बीम, नंबर वन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर सपोर्टेड, नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो कोई समझना नहीं है। तो अहम ये है, सिंपली स्पोर्ट बीम ऐसी बीम होती है जिसके दोनों एक्सट्रीम एंड, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मैंने ये बिल्कुल एक सिरा और फिर दूसरा सिरा, उसके ऊपर एक साइड पर रोलर स्पोर्ट लाजमी होगी, लाजमी एक रोलर स्पोर्ट लाजमी होगी, दूसरी वो पिन स्पोर्ट होगी। क्लियर होगी बात? एक साइड पर रोलर स्पोर्ट होगी, दोनों साइडों पर नहीं होगी, ध्यान में रखें। एक साइड पर रोलर स्पोर्ट होगी और एक साइड पर पिन स्पोर्ट लगी होगी, उसे कहेंगे सिंपली स्पोर्टेड बीम, राइट जी। आमतौर पर ये लगी तो यहाँ पे पिन सपोर्ट ही होती है, यानी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन देने की सलाहियत रखती है। लेकिन अमूमन क्योंकि हमने जो बीम्स पढ़नी या आप जो बीम पढ़ेंगे उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगी। हमारे जितने भी केसेस होंगे सब में वर्टिकल लोड लगने हैं, बस ये लगने हैं। आपको जी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे नहीं लगेंगे, ये वाला। तो इसलिए जो पिन सपोर्ट होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगनी नहीं बीम के ऊपर, तो पिन सपोर्ट भी अपना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देती ही नहीं। तो ये एज ए समझ लो कि रोलर तो नहीं होती। वो जो नंबर 4 जो पड़ी थी ना, स्पोर्ट नंबर 4 सिंपल स्पोर्ट, एज ए सिंपल स्पोर्ट ये एक्ट करती है, एज ए सिंपल स्पोर्ट। यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन देती है। हॉरिजॉन्टल क्योंकि लोड नहीं लगता, जब बाहर से हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लगता, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं देगी, राइट जी। सो तो नंबर 1 आ गई ना आपकी पिन स्पोर्ट, ठीक है। और सॉरी, पिन स्पोर्ट नहीं, सिंपली स्पोर्टेड बीम, सिंपली स्पोर्टेड बीम। उसके बाद अगली क्या है? अगली जो वो सिंपली सपोर्टेड बीम की ही एक बहन है, उसे कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है? ओवर हैंगिंग बीम में जो जो जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, उसका एक सिरा एक भी एक्सटेंड हो सकता है, और या दोनों सिरे सपोर्ट से बाहर एक्सटेंड होते हैं। एक्सटेंड मैंने बढ़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। सपोर्टें दो ही होंगी, स्पोर्ट्स दो ही होंगी, दो से ज़्यादा नहीं होगी। इसमें थोड़ी सी ये दिखाया है इसने, उससे अगर गौर करें, उसने ना ये दोनों रोलर दिखा दिए, इसने गलत दिखाया है। ये दोनों रोलर नहीं होंगी, ये इसमें इसमें एक जो लाजमी, इसमें पिन सपोर्ट लाजमी है, मस्ट है, दोनों रोलर नहीं हो सकती। नहीं तो बीम अल्लाह खैर के नीचे आके पड़ी होगी, ठीक है ना। तो एक इसमें लाजी तौर पिन होगी और एक इसमें क्या होगी, रोलर होगी। ओके जी, तो ये ध्यान में रखना, आपने भूलना नहीं बात को। तो जनाब ये आ गई जनाब इसकी ओवर हैंगिंग बीम। ओवर ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। सपोर्टें दो ही होंगी, बिल्कुल जैसे सिंपल होती है। लेकिन यह एक सिरा, इसमें तो ये है ना इसकी, ये भी होता है। ऐसा भी मुमकिन है कि दोनों बाहर ना हो, ये ध्यान में रखें आप। ये एन मुमकिन है कि इसका एक सिरा, जस्ट वन सिरा, यानी बीम ए, ये वाली बीम हो जिसको कलर करो, ये वाली बीम हो, सिर्फ ये वाली जिसका रंग किया है, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है, इसका ना ये दायरा, ये पोर्शन ना हो, बिल्कुल हो ही ना, ठीक है बात। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, अल्लाह की बोली मखलूक से वास्ता पड़ गया हमारा। तो ये ओवरहैंगिंग जो बीम है इसमें ये दो सिरे बाहर हैं, और इसका एक और शक्ल जो हो सकती है वो ये हो सकती है, यहीं की बना देता हूँ, वो ऐसे हो सकती है।
लो जनाब, ये भी ओवर हैंगिंग है, तो या ये होगा या ये होगा, ये दोनों ओवर हैंगिंग है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम में दो सपोर्ट लगी होती हैं, एक पिन सपोर्ट होती है और एक रोलर सपोर्ट होती है, और दोनों सिरे सपोर्ट से बाहर तक एक्सटेंड होते हैं या एक होता है, दोनों केसेस जो है ये ओवर हैंगिंग है। तीसरी जो वो इसी की एक्सटेंशन है, वो क्या है, उसमें सपोर्ट लगी होती है इसी बार के नीचे, तो लेकिन सपोर्टें दो से ज़्यादा होती हैं। देखिए यहाँ पे भी एक पिन लाजमी है, एक पिन और बाकी सारी बेशक रोलर लगा दो, बाकी रोलर लगाएंगे सारी, एक पिन लाजमी होगी। ठीक है, एक पिन लाजमी है और एक रोलर लाजमी है, ये एक एक लाजमी है, एक एक लाजमी है। उसके बाद अगली जो लगानी है ना, पिन एक ही होगी, पिन ज़्यादा नहीं लगेंगी। रोलर स्पोर्ट बेशक सारी, फिर आगे एक पिन लाजमी और बाकी रोलर स्पोर्ट लगा दो। वो रोलर स्पोर्ट इसलिए लगाते हैं जब टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़रूरी होती है, जब टेम्परेचर वेरी करते हैं, सर्दियों में बहुत टेम्परेचर नीचे गिर जाते हैं और गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो फिर अगर आप ये नहीं करोगे ना, अगर सारी आपने पिन लगाई, वो तो बीम को एक्सपैंड ही नहीं होने देगी, वो अंदर क्रैक हो जाएगी, बीम में क्रैक आ जाएंगे, आपका स्ट्रक्चर ज़ाया हो जाएगा। और अगर आपने सारी रोलर सपोर्ट लगा दी तो फिर क्या होगा, फिर लाजमी तो बीम छुट्टी वाले दिन सैर करनी चली जाएगी, उसे पहिए लगे हैं। तो ये तो मैंने मजाक में बात की है। बताइए कि उसको रेजिस्टेंस नहीं है ना, वो फिर एक्स डायरेक्शन मूव कर सकते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में एक पिन सपोर्ट लाजमी लगानी है, राइट। तो इसमें जो सपोर्ट होती हैं वो दो से ज़्यादा होती हैं, दो से ज़्यादा, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, जो बड़ी बड़ी बीम होती हैं बड़े हालों में वहाँ कंटिन्यूस बीम होती हैं। ओके, अब इसके बाद एक है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर क्या होती है, उसका एक एंड फ्री होता है, ये एंड आप देखें फ्री है, दिस इज़ फ्री एंड, दिस इज़ फ्री एंड, ये एंड फ्री है। और जो दूसरा सिरा होता है वो क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है या बिल्ट इन होता है। ये देखें, ये फिक्स्ड है या बिल्ट इन, या फिक्स या बिल्ट इन सपोर्ट लगी है। मैं दोबारा याद करूँ, फिक्स या बिल्ट इन सपोर्ट आपको बताया था, 3 रिएक्शन देने की सलाहियत होती है। एक वर्टिकल सलाहियत होती है, देता नहीं है, मैं फिर तो आ रहा हूँ, देगा कितने, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि बाहर से एक्शन कितना आ रहा है। सलाहियत इसमें कितनी है, 3 की, एक वर्टिकल फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक मोमेंट, ये 3 की साइज है। ये वाली इसे कहते हैं बिल्ट इन या फिक्स सपोर्ट, थोड़ा आपको याद करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कैंटिलीवर, जिसका एक एंड बिल्ट इन होता है या फिक्स होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो फ्री होता है, फ्री एंड, दिस इज इट्स फ्री एंड। ओके, जिसे कहते हैं कैंटिलीवर। जैसे घरों के शेड निकले होते हैं बाहर को यार, घर के शेड बाहर एक्सटेंड हुए होते हैं ना, या जैसे वो जो क्रेन होती है, क्रेन का जैसे वो जो बूम होता है, वो ड्राइवर एक साइड बैठता है, उसको लंबा सा बूम होता है, उसके दूसरे सिरे पर वो जनाब वो ऊपर से रोप गुजर के आगे से रोप नीचे चीज़ें उठाता है, वो जो बूम होता है वो एक कैंटिलीवर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है, राइट। तो कैंटिलीवर हो गई। अच्छा, कैंटिलीवर का एक सिरा फ्री होता है और एक सिरा जो होता है वो फिक्स होता है। अगर दूसरा जो फ्री होता है उसे भी फिक्स कर दें फिर क्या होगा, वो ये वाला केस है, उसे कहते हैं फिक्स्ड एंडेड बीम, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एंडेड बीम। क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड एंडेड बीम, राइट। तो इसका नाम आ जाए फिक्स्ड एंडेड बीम। तो इसको फिक्स एंडेड बीम भी कह देते हैं, इसको फिक्स एंडेड बीम, या इसको रेस्ट्रेंड बीम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेस्ट्रेंड बीम। इसका एक और नाम भी है, वो दैट इज, बता दूँ ना भैया आपको, मेरा काम है बताना। दूसरा है फिक्स एंडेड, या एक ही हो गया या RESTRAI या रिस्ट्रेंड बीम। तो इसके दो नाम हैं, रिस्ट्रेंड बीम भी कहते हैं या फिक्स एंडेड बीम भी कहते हैं। अब आप देख लें इसके दोनों एंड जो फिक्स होगा। अब कितनी यहाँ पे कितनी सलाहियत है, 3 इधर से और 3 इधर से, इसे कहते हैं रिस्ट्रेंड बीम या फिक्स एंडेड बीम। ओके जनाब, तो कैंटिलीवर, रिस्ट्रेंड या फिक्स एंडेड बीम। और एक और चीज़ आप आगे आ रही है, वो क्या आ रही है, वो आ रही है इसे कहते हैं कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड। इसे क्या कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड, लेकिन मैं वो कहूँगा कि इसका नाम कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड नहीं है, इसका एक नाम है, उसे कहते हैं प्रोब्ड बीम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड PROPPED, प्रोब्ड, प्रोब्ड बीम। प्रोब्ड बीम क्या होती है, एक कैंटिलीवर होती है बेसिकली, जो उसका फ्री एंड होता है ना, उसके नीचे एक रोलर सपोर्ट लगी थी। फ्री एंड के नीचे क्या लगी, यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट लगी है, याद रखें, पिन सपोर्ट नहीं, रोलर सपोर्ट लगानी है, जिसको कहते हैं प्रोब्ड बीम। इसने इसको कहा कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, आप कहना चाहिए, इसका जो प्रॉपर नेम है वही है प्रोब्ड बीम।
ये आ गई। तो बीम के 6 टाइप हैं विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर सपोर्टेड, हाउ दे आर सपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। अगर बीम के क्रॉस सेक्शन के मुताबिक देखा जाए, बीम के क्रॉस सेक्शन के मुताबिक देखा जाए तो फिर क्या होता है फिर आप देख लें यहाँ पर ये सिंपल शेप्स हैं इसकी, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है सिंपल, ये सर्कुलर सेक्शन है, ये ट्रायंगुलर सेक्शन। आप बना सकते हैं, बनाएं, पाबंदी कोई नहीं, ठीक हुई बात। ये जो टी बाहर है, टी सेक्शन यहाँ से ऐसा टी होता है, ये ऐसे दिखाते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 10 किया था वहाँ पे आपने सही शक्लें देखी थी। आप तो क्रॉस सेक्शन दे चैप्टर नंबर 10 किया था ना आपने, आप टी सेक्शन आपने किया, असल में तो ऐसे लंबी बीम होती है, ठीक है। फिर एंगल होता है, एल एंगल, ये एंगल को बोलते हैं एंगल तो वहाँ पे आपने एंगल को कैसे शो किया था, वहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में आप कहते थे एंगल जो है वो ऐसे था, एंगल आपका एल शेप थी ऐसे एल, ठीक है। फिर एंगल आ गया ना, ओके। चलें अभी नहीं छेड़ते, बाद में देखेंगे। फिर आगे आ गया ना इस HSS, ये पूरा आपने HS होता है, इसका मुझे मुहफ़्फ़ा ये भूल गया, बहरहाल मैं बाद में बता दूँगा आपको, मुझे भूल कैसे हैं क्या होता है ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद आगे क्या आ गया ना, ये चैनल आ गया, वह चैनल के सवाल भी किए थे। हकीकत में वो चैनल है, हकीकत में चैनल ऐसा होता है, ये दिस इज चैनल, ये चैनल है, यू शेप कह लें, ठीक है, दिस इज यू शेप। ये नीचे को भी होती है और बाद में इसको यूँ करके ऊपर भी दिखाया होता है। तो परेशान नहीं होना कि यार हमने तो नीचे के ऊपर कैसे हो गया, ऊपर कैसे हो, पलट दो उसको ऊपर हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी बात। ये चैनल है। आई बीम और वाइड फ्लैंज, ये बेसिकली देखने में दोनों एक जैसे, आप देखें दोनों देखने में बताई एक जैसी। फ़र्क ये होता है कि आई बीम के जो है ये जो फ्लैंज इतने छोटे होते हैं, और जो वाइड फ्लैंज है इसको डब्ल्यू सेक्शन बोलते हैं, डब्ल्यू सेक्शन, ठीक है, डब्ल्यू सेक्शन। ये डब्ल्यू का मतलब ये नहीं कि डब्ल्यू, इसके जो है ना ये वाइड होते हैं, ये फ्लैंज बड़े होते हैं, इसके फ्लैंज छोटे हैं। इसके तो छोटे होंगे तो उसे आई बीम, और बड़े होंगे तो वाइड फ्लैंज। तो आजकल आई बीम कम यूज़ होती है, आजकल आई बीम का इस्तेमाल कम हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। ये कम यूज़ होती है कम होती है, वाइड फ्लैंज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वाइड फ्लैंज ने आई बीम को चेंज कर दिया है, तो आपने वहाँ पे ये आई सेक्शन या वाइड फ्लैंज सेक्शन आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ये सारी बीम के ना ये मुख्तलिफ जो वो बीम के टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो ये आपने ध्यान रखना, भूलना नहीं मेरे भाइयों अच्छा जी, अब क्या है जनाब, अगला है जी बीम के ऊपर लोड कितनी किस्म के लगते हैं, बीम के ऊपर कितनी किस्म के लोड लगते हैं। तो वो भी पहले बता दूँ मैं आपको तो वो हम दिखाते हैं जनाब, ये जनाब बीम के ऊपर लोड है, ये बीम है। अब आप देख के बताते हैं फौरी तौर पर कौन सी बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसके ऊपर एक लोड लग रहा है। अब देखें ये जो लोड लग रहा है ना, ये लोड एक मखसूस जो महदूद है, एक पॉइंट पर लग रहा है। दिस लोड इज बीइंग अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट को लग रहा है, ए यहाँ पर, इसको कहते हैं पॉइंट लोड। तो क्या कहते हैं, पॉइंट लोड, या इसका एक और नाम है, बड़ा इससे ज़्यादा बेहतर नाम है, इसने लिखा नहीं है इसको, एक और नाम है कंसंट्रेटेड लोड। ये जो मैंने आपको पहली वीडियो कराई थी ना स्टैंडर्ड वीडियो, वहाँ मैंने टाइप्स ऑफ लोड करवाए थे, वो जो पहली वीडियो देख लो वहाँ भी सारी बातें बताई हैं। पॉइंट लोड, ठीक है, तो ये पॉइंट लोड होता है, ओके। उम्मीद है आप याद रहेगा पॉइंट लोड कैसे करते हैं, राइट फिलहाल बताइए, याद है, अगली वाली चीज़ छोड़ दें, अभी सिर्फ आप ये, अभी आप मेरा आपको मशवरा है कि आप जो ये वाली साइड है ना, ये दिस साइड, ये वाली साइड, ये जो आपको दे दिया है, ये आपने अपने पास में, फिलहाल आपने इस साइड को छोड़ दें, आप फॉरगेट फॉर द टाइमिंग छोड़ें। फिलहाल ये देखें, तो पहला हो गया पॉइंट लोड नंबर 1। नंबर 2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको बोलते हैं UDL। UDL क्या होता है, लोड यूनिफॉर्मली फैला होता है बीम के ऊपर। अब देखें ये बीम है ब्लैक कलर की, और ये जो दो नीचे सिंपल सपोर्ट लगी हुई हैं, और उसके नीचे एक साइड पे वो पिन है और एक साइड पे रोलर सपोर्ट है, और इसके ऊपर जो लोड है वो बिल्कुल है ये, ठीक है। तो ये W लोड है, स्मॉल W। जो स्मॉल W और बड़े W का फ़र्क क्या होता है, जो बड़ा W होता है ना वो तो मेजर किया जाता है 700 किलो न्यूटन के अंदर, और जो स्मॉल W होता है ना होता है किलो न्यूटन पर मीटर। यानी ये रेशियो है, रेट है, किस रेट के ऊपर, ये रेट ऑफ लोडिंग, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ लोडिंग, ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग है ये स्मॉल W, और बड़ा W वो टोटल वैसे वो वेट है,
ये स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है बात। तो आप देखेंगे इसकी जो ये जो है ना, ये बिल्कुल, ये देखेंगे ये बिल्कुल ये थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ से बिल्कुल इसकी ना सेम रेशियो चल रही, कोई फ़र्क कोई नहीं इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल सेम रेशियो चल रही है इसका, बराबर है बिल्कुल पूरी बीम के ऊपर। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हमारे घरों की छतें पड़ी हैं। अगर गौर करें, जो घर की हमारी छत पड़ी है ना, ये छत की जिसके नीचे हम बैठते हैं घर में, स्लैब जो हमारी पड़ी है, ठीक है, घर की छत की मोटाई 5.5 इंच होती है, वो जिसमें ईंटें डालते हैं, उस छत की बात जिसे हम पंजाबी में कहते हैं जोटों वाली छत, ईंटें डालते हैं उस पर बजी भर, तो उसकी जो होती है ना मोटाई, वो 5.5 इंच होती है। घर के एक से लेकर दूसरे से आप चले जाएं, बिल्कुल एक जैसी स्लैब, मोटी स्लैब होती है। ठीक है बात। वो जो 19-20 का फ़र्क होता है वो मिस्त्री के हाथ का कमाल होता है बाकी एक जैसी होती है। ठीक है, तो यानी जो उसका लोड है पूरी दीवारों के ऊपर एक जैसा फैला होता है। राइट, दीवारें अगरचे बीम नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है, मैंने आपको वैसे समझाने के लिए आपको बताया। तीसरी जो चीज़ है ना भाई, वो है ट्रायंगुलर या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये आप देखें, ये लोड एक साइड पर 0 है बीम के ऊपर, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर ये एंड तक आया था, यहाँ पे आगे उसने ये डब्ल्यू है ना, ये सेम नहीं है, ये डब्ल्यू उसने दिया हुआ है यहाँ के लिए, डब्ल्यू यहाँ के लिए, इसके इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये ध्यान रखें, ये वाला जो डब्ल्यू ना, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी बीम की लेंथ के लिए बुनियादी फ़र्क है। और ये डब्ल्यू सिर्फ इस पॉइंट के लिए जो जहाँ ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे, यहाँ 0 है, फिर बढ़ता 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 अपनी मैक्सिमम पर आ जाएगा। तो ये डब्ल्यू है, ये है वही किलोमीटर पर मीटर, लेकिन वो यहाँ पर आके आता है। राइट, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी बात। अच्छा जी, तीसरा है ट्रेपीजॉइडल। ट्रेपीजॉइडल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये ट्रेपीजॉइडल को याद होगा, आप उर्दू में बड़ा करते हैं रोजन का। तो ट्रेपीजॉइडल लोड जो होता है ना, वो 2 लोडों का मजमूआ होता है। वो कैसे, आप तो गौर करें कि ये यूँ होती है ट्रेपीजॉइडल लोड, कि यहाँ थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ कि ये अगर बीम है ना, तो इसके ऊपर यहाँ से इतना होता है, यहाँ से इतना होता है, और ये ऐसे होता है लोड। ठीक है बात। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं होना क्या इसमें। ये बेसिकली ये ट्रेपीजॉइड है रोजन का, इसे कहते हैं रोजन का। रोजन का ऐसी शेप होती है, आपने देखा होगा कभी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे और ऐसे। रोजन का ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 2 साइड आपस में मतवाजी होती हैं। 2 साइड आपस में मतवाजी होती हैं, बराबर होना जरूरी है। होती 4 साइडें टोटल, 2 साइड मतवाजी होंगे, 2 गैर मतवाजी, ये और ये गैर मतवाजी हैं, और ये आपस में मतवाजी हैं। उसे कहते हैं रोजन का, या पंजाबी इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजॉइड तो इसको कैसे करते हैं लोड के हिसाब से। ट्रेपीजॉइड लोड जो होता है वो 2 लोड्स का मजमूआ होता है। 2 लोड्स का ये मजमूआ है। एक तो ये है यूडीएल, ये तो आ गया यूडीएल, यूनिफॉर्म जो ये वाला पोर्शन, ये और जो ऊपर वाला लोड है ये कौन सा है, ये है ट्रायंगुलर, ये है ट्रायंगुलर लोड। तो ये 2 लोड्स का मजमूआ होता है, यूडीएल, यूडीएल। ठीक है, यूडीएल जो ट्रायंगुलर लोड होता है ना, इसको ट्रायंगुलर लोड को यूवीएल भी कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। राइट, तो ट्रेपीजॉइड जो होता है ना, वो 2 चीज़ों का मजमूआ होता है, यू डी एल प्लस यू वी एल, दोनों का मजमूआ होता है, दोनों जमा। नीचे जो है, नीचे वाला पोर्शन जो मैंने लगाया है, ये है यू डी एल, और जो ऊपर है यू वी एल, दोनों का मजमूआ है तो जो टेक्निक इन दोनों को हल करने लगाते हैं, उन दोनों मिला के यहाँ पे लगा देते हैं ट्रेपीजॉइड के अंदर। ठीक है जी, और ये क्या है, इसे कहते हैं पॉइंट मोमेंट। पॉइंट मोमेंट वही सिंपल सपोर्ट बीम है, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक मोमेंट लग रहा है एम। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंट मोमेंट। तो ये भी आप ये आखिरी जो लोडिंग है वो ये है पॉइंट मोमेंट। तो आपको ये जो 5 टाइप की लोडिंग है ना, ये आपको बीम में मिलनी है। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे डील करना, वो लाजमी बात मैं बताऊँगा। राइट, तो ये जो राइट वाला पोर्शन को भूल जाए, आपको जो मिलेगा नोट्स में लिखा होगा, आपने बस ये लेफ्ट वाला पोर्शन करना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, ये भी होगा भाई आपकी भी। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, ये जनाब आ जाए स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा ध्यान रखें, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली
इनडिटर्मिनेट, ये ध्यान रखें, ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर कह लें या बीम कह लें, ठीक है, बीम भी कहते हैं। वो सवाल आया था कि डिस्टिंग्विश करें बिटवीन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम एंड इनसाइड, तो आप यहाँ स्ट्रक्चर जो आप कह लें बीम कह लें, बीम ये लें। तो क्या है इसमें, क्या पहली बात, जो डिटर्मिनेट क्या होता है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होती हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होती हैं कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये क्या होती हैं आपको पता ही है। नंबर 1, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो। इसमें दो यूज़ होती हैं, एक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट ज़ीरो और सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है, राइट। और दूसरी क्या होती है, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स मस्ट बी ज़ीरो। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है। ये कहाँ भी क्यों यूज़ करते हैं, अननोन, ये रिएक्शंस, टू फाइंड रिएक्शंस, टू फाइंड रिएक्शंस ऑफ स्पोर्ट। जो स्पोर्ट जो रिएक्शन देती है ना, उनकी वैल्यू निकालनी होती है। जब तो वो नहीं निकले सवाल हो ही नहीं करता। रिएक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वी यूज़ कंडीशन ऑफ, हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ करते हैं। और ये कितनी बन गई, 1 2 3, समेशन है, फिर दो हिस्से हैं ना, 1 2 3। कहता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेट बीम क्या होती है, जिसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करके ना हम बीम के सारे रिएक्शन निकाल सकते हैं। जबकि इनडिटर्मिनेट में क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर इनसफिशिएंट, नाकाफ़ी होती हैं। क्यों नाकाफ़ी होती हैं, असूल समझ लें। असूल ये है कि जितनी इक्वेशन होंगी, ध्यान में रखें, जितनी इक्वेशन होंगी, कितनी इक्वेशन, 1 2 3, जितनी इक्वेशन है उतनी ही अननोन वैल्यू निकलेंगी। इसका मतलब है कि तीन इक्वेशन है तो हम 3 रिएक्शन की वैल्यू निकालते हैं। 3 इक्वेशन है तो 3 ही रिएक्शन निकलेंगे, राइट। तो जहाँ तो 1 होगा रिएक्शन, 2 होगा, 3 होगा, वहाँ तो 1 काफ़ी हो जाएंगी। वो डिटर्मिनेट में होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सफिशिएंट, काफ़ी होती हैं। इनके इस्तेमाल से आप ना स्पोर्ट के सारे रिएक्शन निकाल देते हो। जबकि इनडिटर्मिनेट क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर इनसफिशिएंट टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। अब आप कहें सर जी इसी को मिसाल दे दो, मैं अभी जनाब मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ी देर ठहर दें। दूसरा, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी जो डिटर्मिनेट बीम होती है ना, उसमें आपका चाहे मटेरियल जो सा मर्जी मटेरियल हो, कंक्रीट हो, मतलब स्टील हो, कास्ट आयरन हो, कोई भी हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी जैसा मर्जी हो, बेशक सिंपल स्क्वायर हो, बेशक आई सेक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट, उससे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको इफेक्ट करता ही नहीं, ठीक है। यानी अगर एक जैसी लोडिंग एक जैसी लेंथ की बीमों के ऊपर लगा दी जाए और एक बीम स्क्वायर हो और दूसरी बीम आई सेक्शन हो, तो दोनों की बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स डायग्राम सेम है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जबकि यहाँ डिपेंडेंट क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्सेस डिपेंडेंट होती है किस पे, मटेरियल के ऊपर डिपेंड, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल क्या उस पर डिपेंड करेगी, मटेरियल बदलेंगे तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स चेंज हो जाएंगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे इसमें इंडिपेंडेंट है ना, इसके अंदर इंडिपेंडेंट है। इसमें तो ना मटेरियल इफेक्ट करता है ना क्रॉस सेक्शन इफेक्ट करता है। लेकिन इनडिटर्मिनेट के अंदर मटेरियल का तो कोई असर होता है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना वो इफेक्ट नहीं करता। या यूँ समझ लें कि डिटर्मिनेट बीम हो या इनडिटर्मिनेट बीम हो, राइट, डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो, उसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना वो इफेक्ट नहीं करता, वो इफेक्ट नहीं करता, ना इसमें करता है और ना ही इसमें इफेक्ट करता है, दोनों में, ठीक है। तो इफेक्ट किस पे करता है, सारी बात आ रही मटेरियल के ऊपर, ठीक है बात। तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होती हैं, यानी मटेरियल उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। जबकि इनडिटर्मिनेट बीम में क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जो है ना वो डिपेंड करती हैं मटेरियल के ऊपर। यानी जैसे ये मटेरियल बदलेंगे, दो एक जैसी बीम हो, एक जैसी लोडिंग हो, एक ही पॉइंट के ऊपर लग रही हो, तो लेकिन दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, एक स्टील की और एक कास्ट आयरन की है, तो दोनों की बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स मुख्तलिफ होंगे, ठीक है ना। अगर नो स्ट्रेसेस आर काज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, यानी जब टेम्परेचर चेंज होते हैं ना,
जैसे गर्मी और सर्दी हो तो उसके अंदर कोई स्ट्रेसेस नहीं बनती, जबकि डिटर्मिनेट बीम जो हैं उनके अंदर स्ट्रेसेस बनती हैं। ठीक है, लैक ऑफ फिट को छोड़ दें, इतना अहम नहीं है, ये इतना अहम नहीं है। ठीक है ना, तो ये 3 पॉइंट याद करें, एक्स्ट्रा आ जाता है। राइट, अब मैं आपको बता दूँ कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम सफिशिएंट कैसे हैं और सफिशिएंट कैसे नहीं है। राइट, वो बता दूँ, ये अब आपको भेज दूँगा, आपको इसे पढ़ लेना आप लोग। इधर आए, दिखाता हूँ मैं आपको। चलो भाई, किधर से दिखाएं, चलो इधर से दिखा देते हैं। चलो यहाँ पर देखें, ज़रा गौर करें डिटर्मिनेट कौन कौन सी डिटर्मिनेट है, कौन कौन सी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, ये है, गौर करें, ये रोलर स्पोर्ट लगी है, गौर करते हैं ना, बताता जा रहा हूँ, फिर ना कहना बताया नहीं। ये रोलर स्पोर्ट लगी है, ये आपको एक अपवर्ड रिएक्शन दे सकता है, पता है आपको। टाइप ऑफ स्पोर्ट वाला सुन लेगा, नहीं सुना तो सुने। ये पिन स्पोर्ट है, ये आपको एक वर्टिकल दे सकती है और एक हॉरिजॉन्टल दे सकती है। ऐसा ही है ना, कितनी होगी, 1 2 3। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कितनी है, दोबारा बताता हूँ। सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स मस्ट बी 0। होगी बात। कितनी इक्वेशन है, 1 2 3। रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब इसके सारे रिएक्शन हमने बताया था कि जितनी इक्वेशन होंगी उतने रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो 3 इक्वेशन है, 3 रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ये हमारी डिटर्मिनेट है, ये हमारी डिटर्मिनेट बीम है। राइट जी, तो ये डिटर्मिनेट हो गई। राइट, अब कैंटिलीवर पे आ जाएं। इधर तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, इधर क्या है, फिक्स सपोर्ट है। कितने रिएक्शन आ सकते हैं, कितनी रिएक्शन दे सकती है, एक दे सकती है वर्टिकल, एक दे सकती है हॉरिजॉन्टल और एक दे सकती है मोमेंट। कितने हो गए ना, 1 2 3। इक्वेशन कितनी, 1 2 3। तो ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये भी हमारी डिटर्मिनेट बीम है, दिस इज आल्सो हमारी, ये हमारी डिटर्मिनेट बीम है। क्लियर की बात। अब आ जाओ ओवर हैंगिंग के ऊपर आ जाओ ज़रा। ओवर हैंगिंग में क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है रोलर, एक वर्टिकल, इधर लगी होती है एक, बताया था मैंने आपको, क्रैशन करवाई थी पिछले उसमें। इधर लगी होती है हमारी पेन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। कितनी हो गई ना, 1 2 3। इक्वेशन कितनी, 1 2 3 जनाब, ये भी हल कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेट बीम है ये भी। तो याद रखें, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम और कैंटिलीवर बीम, ये 3 बीम ऐसी हैं जिनको मैं नाम इदारे डाल रहा हूँ। ये हमारी डिटर्मिनेट बीम है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, अक्सर सवाल आता है 2 से 3 नंबर का। अब आ जाए इनडिटर्मिनेट बीम के ऊपर कि वो इनडिटर्मिनेट क्यों है। चलो उधर आ जाए ज़रा। हाँ जी, ये कंटिन्यूस है ना, कितने इसके रिएक्शन आएंगे। ये पिन है, 1 2। ठीक है, ये क्या रोलर है, 1, ये रोलर है 1, ये रोलर है 1। कितने हो गए जनाब, 1 2 3 4 5। ये तो 5 हो गए। इक्वेशन ही कितनी है, 1 2 3। तो 3 तो इनमें से कोई से 3 तो निकल आएंगे, कोई 3 निकल आएंगे। जितनी इक्वेशन है वो निकल आएंगे, बाकी 2 कहाँ से निकालेंगे। तो वो तो नाकाफ़ी होगी। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम नाकाफ़ी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, कहते हैं हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, वो आपके उससे कोर्स से बियॉन्ड है, उसको छोड़ दें। बहरहाल अब ये इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, ये रिएक्शन 5 है, इक्वेशन 3 है। असूल समझाया था, जितनी इक्वेशन होंगी अलजेब्रे का असूल है, जितनी इक्वेशन अलजेब्रे का असूल है, जितनी इक्वेशन है उतनी ही अननोन वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तो अननोन वाली 5 है, इक्वेशन 3 है, तो इनसे कोई से 3 निकलेंगे, बाकी 2 अननोन रह जाएंगे। उसके लिए हमें कोई और टेक्निक निकालनी पड़ी। तो ये हमारी इनडिटर्मिनेट है, दिस इज और इनडिटर्मिनेट। ठीक है ना, ये हमारा इनडिटर्मिनेट भी है। अब फिक्स एंडेड पर आ जाए ना आप जी, बताइए ना यहाँ पे कितना होगा। ये फिक्स है ना, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट। इधर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। वही मसला जो यहाँ पे था वही मसला यहाँ पर आ गया। रिएक्शन है 6 अननोन। रिएक्शन तो मालूम नहीं है ना, तो हमने निकालने हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है हमने, कितने एक्चुअल। तो वो 6 है, इन 6 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन है कितनी, 3। ठीक है, यहाँ तो 5 है, यहाँ हमारे पास 6 हो गए। तो 3 तो निकाल लेंगे, बाकी 3 कहाँ से निकलेंगे, इक्वेशन ही नहीं हमारे पास। तो ये भी हमारी इनडिटर्मिनेट बीम है, दिस इज ऑल्सो अवर इनडिटर्मिनेट बीम। राइट, याद आएगी बात। अब इधर आ जाए प्रॉप्ड बीम के ऊपर। प्रॉप्ड बीम बताया था, ये प्रॉप्ड बीम, इसमें देखें ये रोलर लगा हुआ है, एक रिएक्शन, ये क्या फिक्स है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट। कितने हो गए, 1 2 3 4। यहाँ 4 हैं, इक्वेशन कितनी है, 3। तो ये तो नाकाफ़ी है, सारी रिएक्शन नहीं निकाल सकती।
3 निकलेंगे, एक अननोन रह जाएगा, तो ये भी इनडिटर्मिनेट बीम है। ठीक है, तो अब याद रखना आपने कि जो कंटिन्यूस बीम, ठीक है, फिक्स एंडेड या जिसे आप फुली या रिस्ट्रेंड बीम कहते हैं, ये बीम, और प्रॉप्ड बीम बताया था, प्रॉप्ड बीम, ये 3 जो बीम है ना, जिनको मैं रेड से शो किया, रेड जिन पे यूज़ किया, ये हमारी इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, और जो ऊपर जो 3 है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग, ये हमारी डिटर्मिनेट है। सारी मैंने डिटेल्स समझा दी आपको। और ये आपको जो मैं ये नोट्स यूज़ किए हैं, किताब में से नहीं थे, किताब में इतने अच्छे नहीं लिखे थे अभी, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगा। ठीक है जनाब, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू वेरी मच।